हरि ओम। आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। ओम ऐं ओम जय मां सरस्वती। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थो अध्याय श्री गीता वाणी भाग 24 में चतुर्थ अध्याय से शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच इवं विवस्वते योगं प्रोक्तं बाणवहं व्ययं विवस्वान् मन्वे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। एवं परम्परा प्राप्तमिमं राजस्यो विदो सकालेन महता योगो नष्ट परम तप। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था और सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे परम तप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में से लुप्त प्राय हो गया। स एवायं मया ते अद्य योग प्रोक्त पुरातना भक्तों में सखा चेति रहस्वम हेत दूतमम। तू मेरा भक्त और मेरा प्रिय सखा है, इसलिए वही पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग विषय है। अर्जुन वाद अपरम भवतो जन्म परमं जन विवस्वत कथमे द्विजान्या त्वदमादो प्रोक्तवाणी तीन। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन है, अभी हाल का हुआ है, और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका है। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। अर्जुन को संशय होता है कि कृष्ण तो इस जन्म में हैं और सूर्य भगवान बहुत पहले जन्म के हैं, तो संशय का शंका का समाधान भगवान करते हैं इस श्लोक में। सुनिए। श्री भगवान वाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परम तप। अजो अपि सन् व्यात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन् प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय संभवात्मात्मया। श्री भगवान बोले, हे परम तप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू नहीं जानता है, किंतु मैं जानता हूँ। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए अपनी प्रकृति के अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। भगवान कहते हैं, मैं और तुम बहुत बार जन्म लिए, लेकिन तुम भूल गए, मैं नहीं भूला। भगवान आगे क्या कहते हैं, बड़ा सुंदर सा श्लोक है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम् अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं ही अपनी स्वरूप को, अपनी रूप को रखता हूँ और साकार रूप से लोगों के समक्ष प्रकट होता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। गीता का यह प्रमुख श्लोक अवतारवाद का परिचय देता है। ये भगवान श्री कृष्ण ही अनेक रूपों में, मछली के रूप में, कछुआ के रूप में, बाराह के रूप में, नरसिंह रूप में, वामन रूप में, परशुराम रूप में, श्री राम रूप में, बुद्ध रूप में, कल्कि रूप में और अनेक रूप में, नाना रूप में, नाना रूपों में अनंत वस्त्रावतार हुआ, तो कभी कोई अवतार हुआ। ये ठाकुर जी अनेक अवतार लेकर अधर्म का विनाश करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। वितराग भय क्रोधा मन्मया मापु आश्रिता बहवे ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगता। मेरे प्रिय अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं,
और निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य मुझे तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए हैं और जो मुझे अन्यन प्रेम पूर्वक स्थित रहते हैं, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। यह भगवान की अमोघ वाणी है, इस पर विश्वास कीजिए। सप्रेम जय श्री हरि। हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। फिर मिलेंगे अगले कड़ी में। हरि ओम।